औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। इस वीडियो पे मैं बताता हूँ जो प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस है उसको हम डिस्कस करते हैं, इंपोर्ट को भी डिस्कस करते हैं, एक्सपोर्ट को भी डिस्कस करते हैं। जो प्रॉफिटेबल है, जिसमें लोग कमा रहे हैं, जो लोग बाहर भिजवा रहे हैं, हम वो टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। बहुत कम लोगों को पता है इसका कि हम जो हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो चिकन की शॉप्स होती हैं, वो चिकन उसमें जो जब हम चिकन उनसे लेने जाते हैं तो वो उसके फीट जो है, पाँव जो है, वो काट के फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चिकन के फीट्स और क्लॉज जो हैं उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यकीन करें, ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, और आपने दूर भी नहीं भेजना, कहीं चाइना जाएगा, यही मार्केट है इसकी। तो आज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत आपको मजा आने वाला है। क्यों मजा आने लगा? एक यूनिक टॉपिक है, एक यूनिक जो है प्रोडक्ट है, जिसको हम एक्सपोर्ट करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम मेहनत करें। शर्त मेहनत है। हम मेहनत नहीं करते, हमें जो है सिर्फ प्लेट में रख के चीज़ें चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्लेट में रख के चीज़ आपको कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा, इवन कोई भी नहीं देगा। जब आपको भूख लगती है तो घर पे भी आप बेगम है तो बेगम से कहते हैं मुझे भूख लग रही है, मांगते हैं रोटी, तब मिलती है आपको। आप बैठे रहेंगे तो आपको रोटी भी नहीं कोई देगा आके। ठीक है, जब होटल में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि मेन्यू लेके आओ, जब मेन्यू का कहते हैं तो वो लेके आते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप जो है चुप करके बैठ जाए, कुछ भी ना करें और आपको प्लेट में लोग चीजें रख के दे दें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट चिकन फीट्स और क्लॉज फ्रॉम पाकिस्तान। अगर टोटल मार्केट की बात करें इसकी, तो 464 मिलियन डॉलर की ये टोटल मार्केट है। अब आप हिसाब लगाइए कितनी बड़ी मार्केट होगी। तो अगर इसके एचएस कोड की बात करें तो वो है 02071400। ऑब्वियसली आपको ये भी पता होना चाहिए, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे होगे, तो उसके बेनिफिट्स लाजमी आपको पता होना चाहिए। चिकन फीड्स में हाई प्रोटीन होती है जो स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, और हाई विटामिन होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो लोग इसको इसलिए खाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में ये बहुत कम खाया जाता है, लोग यहाँ पे भी खाते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे 90% लोग जो है ना, बस क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे 90% लोग अच्छे हो गए, बस वो जो 10% रह गए ना मेरी तरह के जो खाते हैं, वो बस ऐसे से ही हैं। तो यहाँ पे भी खाया जाता है लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं खाया जाता, लेकिन बाहर जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक्सपोर्टर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें ब्राज़ील आता है, यूक्रेन आता है, रशिया आता है, तुर्की आता है, पोलैंड आता है और साउथ अफ्रीका आता है। ये मेन एक्सपोर्टर्स हैं जो चिकन क्लॉज और फीड्स को एक्सपोर्ट करते हैं अपने कंट्री से अदर कंट्रीज़ में। 464 बिलियन डॉलर की जो मार्केट है। अब आप ये बताइए, 5-6 कंट्रीज तो नहीं करती, और भी कंट्रीज कर रही है, लेकिन वो उसका जो वो है जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है। बाकी ये इनका जो कंट्रीज जो मैंने बताई है, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आपको इंपोर्टर्स का भी पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आप कहाँ इंपोर्ट करोगे, जब तक आपको प्रोडक्ट की इंपोर्ट का नहीं पता होगा कि कौन सी कंट्री में इसकी ज़्यादा इंपोर्ट है, तो हम बायर्स कैसे ढूंढेंगे? ऑब्वियसली फर्ज करें हम बाहर ढूंढने लग जाते अफगानिस्तान में। अब ये तो अफगानिस्तान जाती ही नहीं है, तो हम वहाँ पे बायर कैसे ढूंढ पाएंगे? फिर हम थक हार के बैठ जाते हैं। इसी वजह से हम जो है बायर्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमें अपने पे बहुत भरोसा होता है। ठीक है, सिर्फ अपने पे भरोसा होता है, काम नहीं करना हमने, सिर्फ अपने पे भरोसा होता है कि यार हमें जो है ना, ये उस्मान साहब जो है ये हमें सब कुछ जो है ना प्लेट में रख के देंगे। उसके बाद जो हम सिर्फ उनसे सवाल करेंगे, उसके बाद जो वो कहेंगे जी अच्छा ये भी बायर है, इससे बात करो, ये तुम्हारी प्रोडक्ट लेगा और तुम हंसी खुशी अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं नहीं, आप किसी भी एक्सपोर्टर के पास जाएंगे, कभी अपनी कोई पार्टी नहीं देता। ठीक है, और पार्टी देगा क्यों? उसकी मेहनत है उसके पीछे, तो वो उसने मेहनत करके वो पार्टी को किया हुआ है, और उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पीछे उसकी मेहनत है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, आप लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। अब हम एक बड़े एक्सपोर्टर को देखते हैं, क्या वो दिनों में एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा? नहीं, उसकी मेहनत है पीछे। जब वो मेहनत करता है तो उसके बाद ही सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे क्या है, 4 महीने काम किया और हम तो थक गए हैं, हमें बाहर नहीं मिल रहा, हम क्या करें, हम स्ट्रेटजी हम क्या करें, हम तो थक गए, हमारी ये स्ट्रेटजी थी, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इस तरह बाहर नहीं मिलते होते। हिम्मत रखें, हौसला रखें, मेहनत करें, फल अल्लाह ताला ने दे रहे हैं। जो इसके मेन इंपोर्टर्स हैं वो चाइना है, हांगकांग है, कोरिया है, यूएसए है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है इसका, फिलिपाइन है, वियतनाम है, ये इंपोर्टर्स है इसके बहुत ज़्यादा। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों, मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करें। ये जो मेन बताइए आपको, ये कंट्रीज है,
चाइना इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है। तो आप चाइना को टारगेट कर सकते हैं, चाइना को टारगेट करके वहां पे आप जो है भिजवा के अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इससे। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की। इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे और हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्रोसेसिंग आपने क्या करनी है, आपने अगर आपके पास यूनिट है तो ठीक है, अगर नहीं है यूनिट तो इसमें इतनी कोई मेहनत करने वाली चीज़ नहीं। आपने जो है शॉप्स और पोल्ट्री शॉप्स जो होती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मुर्गी ज़िबा तो इधर ही होती है ना। आपने इनको विजिट करना है, आपने ये देखना है किसके पास ज़्यादा ज़िबा हो रही है, आपने उन शॉप्स को टारगेट कर लेना है। वहां से जो है उसमें ऐसे देखिए, इसमें सबसे आपको मेन चीज़ का पता होना चाहिए, पेरिशेबल आइटम है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है, इसकी शेल्फ लाइफ जो कम से बहुत कम है। तो आपने ये जेन में रखना है, इसका सिर्फ ये ड्रॉबैक है, बाकी इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो आपने क्या करना है, विद इन टाइम, मतलब जैसे ही कोई मुर्गी ज़िबा होती है, मतलब आपको आइडिया लगा लेना, इस दुकान पे जो है ना 1000 पीस रोज के, 1000 मुर्गियां रोज की ज़िबा होती है। आपने टारगेट कर लेना 3 घंटे का या 2 घंटे का, 2.5 घंटे का टारगेट कर लेना, आपने उसको विजिट करना है। इसके लिए आप बाइक रख लें, गाड़ी रख लें। सुजुकी आपने अक्सर देखी होगी, जो भी ये पोल्ट्री वाले हैं, इनके सामने से जो गंद उठाने आती है शाम को, वो यही काम करने आती है, वो सारे उठा के ले जाती है। तो आपको एक बाइक रख लेना है, बाइक रखने के साथ आपको उनको विजिट करना है, वहां से उनको कलेक्ट करना है, सारा कलेक्ट करके अपने स्टोरेज हाउस में ले आना है, जो प्रोसेसिंग आपका यूनिट है उस पर ले आना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह ये भी है कि आप इसमें मर्चेंट एक्सपोर्टर बन जाए, आप खुद प्रोसेसिंग ना करें, आप डिफरेंट उनको विजिट करें। प्रोसेसिंग प्लांट्स को लाहौर में भी है, कराची में, आप विजिट करें, वहां से जो है आप उनसे परचेज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको ये तरीका पता है, आपने उसको यूनिट में ले जाना है, यूनिट में लेके जाके उसको वॉश करना है। सबसे पहले वॉश करने के बाद उसको गर्म पानी के साथ धोना है। गर्म पानी के साथ धोने के बाद आपने उसको एक वैक्यूम जो जिसमें से निकलता है उसके अंदर से अच्छी सफाई करनी है उसकी, ठीक है। वैक्यूम के साथ उसकी अच्छी खासी सफाई करनी है। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी में फेंक देना है। ठंडे पानी में जब आप इसको फेंक देंगे, मतलब कि ऑब्वियसली एक टब होगी, उसके अंदर आप इसको उल्टा देंगे, तो वहां पे उसको जो है बिल्कुल साफ हुआ हुआ होगा, आपने बिल्कुल वाइट और ये उसमें कलर आया हुआ होगा, पिंकिश टाइप का कलर आया हुआ होगा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, तो वो आया होगा। अच्छा, इसमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, इसमें आपने ये देखना है कि जो साइजेज होते हैं ना वो सेम होने चाहिए, ठीक है। डिमांड आ सकती है बाहर की कि मुझे सेम साइज के चाहिए, नॉर्मली होता नहीं ऐसे, सेम साइज के नहीं भी होते, लेकिन चले भी जाते हैं। लेकिन अगर बाहर की डिमांड है तो वो मतलब कि उसका ऑब्वियसली रेट भी अच्छा होगा, क्योंकि वो मिलना भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद आपने इसको जब वो ठंडे पानी में फेंक देना है, उसके बाद देखिए अब दो तरह से जाते हैं, एक तो पूरा पंजा चला जाता है और दूसरा इसमें हड्डियां निकाल के भेजी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ठंडे पानी में फेंक देंगे, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। इसकी जो हड्डी है, मतलब इसको बोनलेस किया जाएगा, ठीक है। बोनलेस करने के बाद इसको जो है ये हो गया आपका प्रोसेस, बोनलेस तक पहुंच गया आप। उसके बाद इसको एक उस पर रखा जाएगा, ट्रे में रखा जाएगा, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है इसका, यहाँ तक प्रोसेस हो गया। उसके बाद अच्छा, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी प्रॉब्लम होता है। हमें ये नहीं पता कि किस टेम्परेचर पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मार खाते हैं। देखें, ये किसी को भी नहीं पता होता, ये इवन क्लीनिंग एजेंट को भी नहीं पता होता, वो भी नहीं आपको बताता है किस उस पे टेम्परेचर पे जो है ना ये एक्सपोर्ट होगा। तो आप खुद ज़्यादा सियाने ना बना करें, थोड़ा गूगल किया करें, ठीक है, या किसी से पूछा करें। बहुत सारे ऐसी है अच्छे अच्छे भी क्लीनिंग एजेंट जिनको पता होता है। नहीं तो शिपिंग लाइन से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछे, जी मैंने क्लॉथ भेजने हैं, अगर आप कंटेनर में भेजने, बाय एयर में तो कोई परेशानी नहीं है। आपने जो है रेफ्रिजरेटर जो कंटेनर होता है, रेफ्रिजरेटर को वैन होती है, उसी के थ्रू आपने पहुंचाने हैं। उसके अंदर आइस डालनी है, आइस डालने, ड्राई आइस होगी इसके अंदर, ये जेन में रखना है। फ्रीज हुए हुए होंगे, ड्राई आइस होगी, उसके बाद एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे और बाहर भेज देंगे। ये प्रोसेस है इसका, इस पे आपने फोकस करना है। देखिए, पैकिंग पे फोकस करना है। ये थर्मोपोल उसमें भी जा सकता है, ये आपके छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं उसमें भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है बायर की क्या डिमांड है। अब आपको ये भी पता लग गया कि बायर कौन कहाँ कहाँ के मिलेंगे। क्यों आपको पता लग गया? क्योंकि इंपोर्ट कहाँ कहाँ हो रही है। जो मैंने कंट्रीज बताई हैं ये बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। अच्छा, चाइना में सर्दियों में इसका सूप यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, कोरिया में भी, मलेशिया में भी, ठीक है। क्योंकि देखें थाईलैंड में भी इवन के इसके सूप वगैरह यूज होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा वहां पे खाई जाने वाली प्रोडक्ट है। तो आप इसको एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, यकीन करें एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपके जो चाइना, आप ये साथ है चाइना, आप इसको भिजवा के अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अच्छा, भिजवाने से पहले सबसे पहले आपको
अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स के पहले डिस्कशन कर लें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? आपके जो एनटीएन होगा, एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपका चैम्बर होगा, उसके बाद जीएसटी होगा, उसके बाद आपका जो है बैंक अकाउंट होगा, उसके बाद आपका पीएसडब्ल्यू होगा, एक्सपोर्ट का जो ये लाइसेंस पूरा हो गया, उसके बाद आपका इनवाइस होगी, उसके बाद पैकिंग लिस्ट होगी, पेरिशेबल आइटम है तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा इसके साथ। अगर बायर की डिमांड और कोई उसकी होगी तो वो भी लगेगा साथ, वो ऑब्वियसली आपको बायर बता देगा। अच्छा, अब जिस कंट्री में अब आपने भेजना है, फर्ज करें चाइना में भेजना है, कोरिया में भेजना है, फिलिपाइन में भेजना है, वियतनाम में भेजना है, तो आपको उस कंट्री के इंपोर्ट की जो प्रोसीजर्स है वो पता होना चाहिए। ये नहीं उठा हम जो है उठे हाउ टू फाइंड बायर्स इन चाइना, ठीक है? तो इस तरह आपने नहीं करना। आप बिल्कुल करें ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन आपको जब तक उसको जो है उसके जो रिक्वायरमेंट्स है, ये ना हो कि आप शिपमेंट भेज दें यहाँ से और वहां पे पोर्ट पे पड़ी रहे या एयरपोर्ट पे पड़ी रहे, तो आपका क्या गया, आपका तो सारे पैसे जाया हो गए। देखिए, ये एक लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इतना खर्चा नहीं है इस पे, लो इन्वेस्टमेंट है, और आप जो इससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये एक हाई हाई जो है डिमांडिंग प्रोडक्ट है इन कंट्रीज़ में जिनका मैंने नाम लिए, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हो पैसे। तो मैंने आज जैसे आपको समझाया कि जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में आपने एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके जो लॉज आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टिंग लॉज क्या है, किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी लॉज है। जिस तरह अब मैंने अमेरिका एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना ड्रग का लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो 10-12-14 लाख का वो है, एफडीए जो है 10-14 मेरा ख्याल है पहले 12 लाख का था, अब 14-15 लाख का हो गया होगा। तो ये एफडीए के बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह इन कंट्रीज में भी हो सकता है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको उनको देखना है, पहले उनकी रिक्वायरमेंट को फिल करना है, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। बायर इसके बहुत बेतहाशा है, क्योंकि इसकी ये बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आप करोगे तो आप इसमें मजे करोगे और दिनों में आप अमीर हो जाओगे। चलो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। ये बहुत यूनिक आइडिया है, इसको एक्सपोर्ट करें, इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा रेवेन्यू भी इंशाल्लाह आप जनरेट कर सकेंगे। तभी आपको एक्सपोर्ट, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो ना जो यूनिक हो, बहुत कम लोग कर रहे हो, तो इसकी पाकिस्तान में जो है ना बहुत कम लोगों को पता है। अब पाकिस्तान में जो है ना, अब आप हिसाब लगाएं पाकिस्तान में कितनी मुर्गियां रोज ज़िबा होती है, कितना गोश्त आता है। तो अगर हिसाब लगाएं कि हम फर्ज करें 2 लाख मुर्गी, अब 2 लाख तो नहीं होगी, लेकिन 20 लाख या 40 लाख मुर्गी कर लेते हैं, ठीक है, रोज की ज़िबा होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टांगे होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले तो कितने फीट्स निकलते हैं आपके। ठीक है, तो आप ये एक्सपोर्ट करें। ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जो मुनाफा बख्श प्रोडक्ट है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी कुछ ना कुछ सीख सके। बिना मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।